सुनाओ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए 3511 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है एंड बुल स्टॉक पर ना बियर का ग्रिप देखने को मिल रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। Q1 के नंबर बहुत सारे लोगों ने कहा कि नेगेटिव है, बट एक्चुअल बेसिस पर आपका अर्निंग पर शेयर जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आया। बट मार्केट को ऐसा क्या हुआ कि एक गैप अप करवाने के बाद अचानक से ये स्टॉक नीचे गिर गया। मैं आपसे कल ही बात कर रहा था कि नंबर्स से कंप्लेन ज्यादा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ की यहां पर एक्सपेक्टेशन करी गई थी, बट ये फ्लैट ग्रोथ है यहां पर ना लेकर आए, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2% का ही हमको जो है ना वो एक ग्रोथ देखने को मिली है। एंड उसके बाद अचानक से ये आज जब ओपनिंग हुई तो हाईएस्ट साइड हुई, बट हम जो है वो बिल्कुल लो पर क्लोजिंग देते हुए नजर आए। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। देखिए चार्ट को अगर आप देखेंगे तो अभी भी मैं आपसे कहता हूं, अगर एक आप सिंसियर इन्वेस्टर हो तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, बीएसई के केस में ये ऐसे फेजेस आते हैं, कोई भी आप टाइम उठाकर देख लीजिए, एक टाइम पर आकर ये स्टॉक जो है वो सुस्ताता है ही है। नंबर्स आप कब तक अच्छे मांगते रहेंगे, क्योंकि आपके नंबर्स कभी ना कभी तो यहां पर ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ठंडे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कभी ना कभी आपको ये देखेगा। अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, जो भी आया है, जिसने जो भी जैसे भी नंबर आए आपको कंफर्ट ही दिला रहे हैं। भले ही आज आपको जो है ना 1-2% का गैप, एक करेक्शन हमको देखने को मिला है, बट एक्चुअल बेसिस पर आपका जो है फंडामेंटली ये स्टॉक और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है बाई प्राइस टू बुक वैल्यू, बाई पी रेशियो। बट अगर आप कहोगे कि बीएसई चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि वापस से रनअप के लिए हमें वो नंबर्स और ज्यादा सॉलिड चाहिए थे। हालांकि वो नंबर्स हमें बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं मिले, बट अगर आप देखेंगे अगर नंबर सॉलिड आ जाते देन तब क्या होता। लेकिन अभी भी फिर भी आप ये गरीमत समझिए कि ये आपके सामने नेगेटिव ग्रोथ नहीं आई है, ये सबसे बड़ी बात है। सो दैट यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। जो एक हमारे सामने ना एक हेडलाइन देखने को मिल रही है, 5000 की बात करी जा रही है एंड बिगेस्ट बुल स्टॉक के नाम से ये स्टॉक जाना जाता है। एंड इस स्टॉक पर कोई भी जीरो सेल रेटिंग है। आज की डेट में जो Q1 के नंबर आए उसके बाद कोई भी सेल रेटिंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो यहां पर सेल रेटिंग भी ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? क्योंकि नंबर इतने ज्यादा कंप्लेनिंग नहीं है भाई। भले ही कोई फायरवर्क्स नहीं देखने को मिले, बट स्टॉक ऑलरेडी आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। एंड एक बेहतरीन रिटर्न देने के बाद वो स्टॉक में हाइप भी जुड़ी हुई थी। आप इस बात को मानिए, आप उस जगह पर हैं जहां पर आपको नंबर के हिसाब से होना चाहिए था। बट अभी जो कंफर्ट आया ना उसने बहुत दम भरा है इस स्टॉक के अंदर। क्या दिक्कत हुई थी बीएसई के अंदर, क्या ये हमें अचानक से जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो इतना बेहतरीन क्यों देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू फ्लैट था, आपका जो है मार्जिन ऐसे ही थे, सब कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पर ना जो अदर इनकम है उसका एक बढ़िया सा आना, यही आपके जो नेट प्रॉफिट है उस पर असर करके। तो क्या ये गलत बात है? नहीं, यहां पर ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। एंड यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि लगातार जो है ना वो बीएसई ने परफॉर्मेंस जो है वो लगातार अच्छी डिलीवर करी है। क्या फ्लैट क्वार्टर आए नहीं? ये क्या आपके सामने रखा हुआ है? क्या फ्लैट क्वार्टर आए नहीं है? तो ये सब आपका जो है ना चलता रहेगा, कभी ना कभी आपको फ्लैट क्वार्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी क्या करें, अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आप देखोगे हमको अब जो वैल्यू मिल रही है बीएसई वो कंफर्टेबल वैल्यू है। लेकिन क्या बीएसई ना दौड़ने लगेगा अचानक से? क्या ये पॉसिबल है? क्या अगर आप एक सिंसियर इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको ये लगता है कि एकदम से ये यहाँ पर ना दौड़ना स्टार्ट कर देगा, एक बुल यहाँ पर ना आ जाएगा एंड वो बुल केस जो है ना वो हमारे सामने देखने को मिलेगा? क्या आप एकदम से ये चाहते हैं? नहीं हो पाएगा, वो अचानक से नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ क्योंकि हाईएस्ट साइड काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आप एक न्यूट्रल वैल्यू पर हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं है, आप एक न्यूट्रल वैल्यू पर है। एंड स्टॉक के चार्ट पर ना, क्योंकि बीएसई एक्सचेंज का यहाँ पर ना स्टॉक है, एंड ध्यान रखिए उसके अंदर ट्रेडिंग जो है ना वो जमकर होती है, वो भी टेक्निकल जो आपसे कह रहे हैं ना वही यहाँ पर होने वाला है। एंड जो गैप अप ओपनिंग हुई वो भी यहाँ पर ना रेजिस्टेंस में ही ओपन हुआ था, एंड वहाँ से सीधा करेक्ट होकर आपके सामने ये देखने को मिल रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, जाहिर सी बात है यहाँ से क्या होने वाला है ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इवन ये वीक जो है ना वो काफ़ी है,
बताने के लिए, समझने के लिए कि बीएसई के अंदर होना क्या है। एंड वैसे भी बीएसई के अंदर ना आपके सामने करेक्शन होने की जगह ज़्यादा नहीं है। 50.74 का पी रेशियो अगेंस्ट आपका 77.12 के एंड 16.38 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना आपके सामने जो चार्ट है वो बस सिंपली मैं आपके सामने यही बात रख के गया था। मैं आपके सामने सपोर्ट क्यों रख रहा था, क्योंकि मान लीजिए कि कुछ ऐसा यहाँ पर ना आ जाता है कमेंट्री के अंदर जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अपोजिट काम करती, तब क्या करोगे? तो सपोर्ट ही तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टॉक को नहीं चलाते। अभी अगर आप कहेंगे कि बीएसई बहुत ही गंदा परफॉर्मर है, बहुत ही खराब है, फ्रॉड कंपनी है, अरे फ्रॉड कैसे भाई? रिटर्न आपका बनाकर दिए, कई सारे लोग बोल के जाते हैं, तुमको नहीं मिल रहा है तो क्या करे? लोग यहां पर ना पैसा बनाए, तो सिंपली बात है भाई, आप उसमें जो है ना ये चीज नहीं कह सकते, तो कंप्लेन नहीं कर सकते। स्टॉक ऑलरेडी रनअप दिखा चुका है, अच्छा खासा रनअप दिखा चुका है, एंड वो करेक्शन होना लाजमी था, बिकॉज ऑफ वो हाइप भी तो निकलनी थी भाई। वो आप एनएससी के चक्कर में भी तो भागे थे ना, तो वो एनएससी को कुछ अता पता चल रहा है क्या? नहीं है ना, तो वो कब तक ऊपर टिका रहेगी? ऐसी चीजें जो शॉर्ट टर्म मनी यहाँ पर ना आपको आया हो, आपके स्टॉक के अंदर आया, वो शॉर्ट टर्म मनी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो तो निकलेगा भी ना रिटर्न के बाद। तो वही चीज हुई है, बट आप एक न्यूट्रल जगह पर मिल रहे हैं एंड अच्छे ठीक ठाक नंबर आए, खराब नंबर नहीं आए, उसने कंफर्ट ही लेकर आए। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या अपने को देखने को मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल आपका जो स्टॉक है वो 3490 से घूमा है, एंड वो ये एरिया ही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होना है अपन देखते हैं, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये देखना 3430 3440 क्या ये बच रहा है? सिंपली बात है, अगर ये भी यहाँ पर ना स्टॉक तोड़ देता है, देन क्या होगा? देन आपका जो है वो ट्रेंड लाइन ही नेक्स्ट है जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप इन्हीं सारी चीज़ों से समझ सकते हैं, आप स्टॉक को चला नहीं सकते हैं, आपकी बदौलत स्टॉक नहीं चल रहा, ठीक है ना। वो बिग मनी है जो कि बैठा है भाई, और वही स्टॉक चलाते, कोई भी स्टॉक हो, रिटेल की ताकत नहीं है उस स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को यहाँ पर चला देना। बट हमारे सामने जो है उसी से हम समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना अगर कोई एवरेज के लिए भी सोच रहा है या फिर नई खरीदारी के लिए सोच रहा है, तो क्या ये बीएसई के अंदर ना एक अच्छा समय चल रहा है? देखिए, कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा। चलती हुई स्टॉक के अंदर ना कोई भी कूदने की सोचता है, बट जब स्टॉक के अंदर कुछ ऐसा फेज चल रहा हो तब जाकर स्टॉक्स के अंदर ना इन्वेस्टर की सांसें फूल जाती। बट अगर कोई ओल्ड इन्वेस्टर होगा बीएसई का, वो उसको पता है कि ये बीएसई जो है ना वो पॉज लेता ही ये लेता है एक रनअप देने के बाद, एंड वही सारी चीजें हो रही हैं। दिक्कत का समय तब आएगा बॉस जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ दे, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये टूट रही होगी तो आप होते कौन हो, या फिर कोई और क्या ही यहां पर ना बचा पाएगा? जाहिर सी बात है, आपके सामने टूट रही होगी यानी कि नेगेटिव है, और अगर हम यहां से निकल रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव है। और ये फिर आपके ट्रेंड लाइन का प्राइस कितना है? 3300 के आसपास का प्राइस। तो यही बात घूम फिर कर यही आती है कि बीएसई के अंदर ना इतना भी नेगेटिव नहीं हो जाना है कि सारी चीजें आपको जो है ना धुंधली नजर आने लगे। आपको थोड़ा सोचना है, और अगर ये थोड़ा सा और नीचे आएगा यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू भी तो नीचे आएगा ना, 16 वाला 14 पर मिलेगा, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा जहन में रखिए कि यहां पर ना गिरने की वजह से और सस्ती वैल्यूएशन होगी, एंड ज्यादा सस्ता होगा तो एक बिग बायर कहीं ना कहीं बैठे रहता है। बट अगर किसी को स्ट्रेटजी बनानी है, क्या ही करना है, तो जाहिर सी बात है आपको रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। क्या है वो रेजिस्टेंस? क्या क्या हमको वो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है? हमको जो देखने को मिलता है वो है सबसे पहले 3800, ठीक है ना। 3800 3800 के आसपास का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, एंड इधर भी 3700 के आसपास ही हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट है एंड आपको लग रहा है कि नहीं बीएसई अभी परफॉर्म नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से यहाँ पर ना कंसल्ट करिए। एंड अगर आपके पास जितने भी शेयर्स हो कुछ क्वांटिटी आप हटाकर काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है भाई, सिंपली बात है, और आपके हाथ में है क्या। और जब आपको लगे कि यहाँ बहुत कंफर्टेबल जगह पर वहां पर आप क्वांटिटी ऐड करके आप हाईयर साइड जो है वो निकाल सकते हैं। तो यही एक इन्वेस्टर कर सकता है, इससे ज़्यादा आप क्या ही करोगे।
तो वो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब अगर आप 4500 की बात करो तो वो प्राइस कोई बहुत दूर का प्राइस नहीं है, वो भी एक टाइम पर क्रॉस हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, मैटर ऑफ टाइम। बट बीएसई कहीं ना कहीं ये करके दिखा भी देगा, बट खुद का अगर कॉन्फिडेंस बिगड़ रहा है तो फिर क्या ही है। तो मेरा कहना बस यही है यहाँ पर कि ये जब भी इसके अंदर ना पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा ना, इसमें क्या होगा, ये जो मूविंग एवरेज है ये प्राइस के पास आ जाएगा, एंड अभी वो प्राइस से बहुत दूर है एंड वो 3800 पर है। ध्यान रखिएगा ये जो मूविंग एवरेज है वो 3800 पर, बट नीचे ध्यान रखिएगा, नीचे 3430, एंड अभी आज जो इंपॉर्टेंट जगह से घूमा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है भाई, 3490, 3500। तो एक इंपॉर्टेंट जगह पर है स्टॉक। लेट्स सी कि अब कुछ दिनों में क्या होता है, क्या यहाँ से ना थोड़ा सा पॉजिटिव मूव स्टार्ट होगा, बट ऊपर रेजिस्टेंस बहुत बने हुए हैं, क्या हम उसको क्रॉस कर पाएंगे। एक बार अगर ये मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ ना 50 डे में, तो आपके सामने ना पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज ये स्टॉक कंसोलिडेट करने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेशन चलने वाला है बीएसई के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगर वो कंसोलिडेशन चला, जब तक वो मूविंग एवरेज पास में नहीं आ जाएगा प्राइस के, तब तक मेरे ख्याल से उसके अंदर कोई भी अपटिक की कोई गुंजाइश शायद ना हो। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस लेवल जो है वो बीएसई अब टेस्ट करने वाला है, एंड यही टेस्टिंग जो है ना वो आगे काम आने वाली है। एंड ऑफकोर्स एनएससी के आईपीओ का जो न्यूज़ है अगर एक बार सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया एंड वैल्यूएशन निकल कर आ गई, देन अपने को सही सही में पता चल जाए कि बीएसई के अंदर एक्चुअल में अब करने के, क्योंकि वो एनएससी की वैल्यूएशन भी काफ़ी मैटर करती है। एंड ये ऊपर से जो गिरा है ना, वो एनएससी की वैल्यूएशन अभी तक निकल कर नहीं आई है, एंड वो इन्वेस्टर वेट करता रहे, एंड शायद थोड़ा सा उनको जो है कन्फ्यूज़न लगा, एंड इसीलिए वो प्राइस में एकदम से फॉल आना स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ पैसा निकलना बाहर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बीएसई के सिनेरियो में हमको देखने को मिली है, बट स्टिल बीएसई पर पॉजिटिव रहिए। फेज कुछ इस तरीके का चल रहा है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएं, बट आपको जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, एंड ये समझना है कि बीएसई के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। हालांकि बस वो ट्रेंड लाइन ना टूटे जो नीचे की है, क्योंकि अगर वो ट्रेंड लाइन टूटती है देन वो करेक्शन काफ़ी सीवियर हो सकता है स्टॉक के अंदर, वो बात की बात। बट अभी हम जिस जगह पर उस जगह को समझना ज़रूरी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए बड़ी देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।